बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों आप सब दोस्तों को रोहेल खान का मोहब्बतों भरा सलाम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। किस्सा एक बादशाह का। एक बादशाह था जिसका इरादा अपने मुमलिकत की ज़मीन की सैर का और हाल का देखने का हुआ। बादशाह के लिए शाहाना जोड़ा मंगवाया गया। एक जोड़ा लाया गया जो पसंद न आया, दूसरा मंगवाया गया वो भी पसंद न आया और वापस कर दिया, तीसरा चौथा। गर्ज बार बार के बाद नहायत पसंदीदा जोड़ा पहनकर सवारी मंगवाई गई। एक उम्दा घोड़ा लाया गया, वो पसंद न आया, उसको वापस करके दूसरा, तीसरा, चौथा मंगवाया गया। जब वो भी पसंद न आया तो सब घोड़े सामने लाए गए। उनमें से बादशाह ने बेहतरीन घोड़ा पसंद करके उस पर सवार हुआ। शैतान मरदूद ने उस वक्त और भी नखूत नाक में फूंक दी। बादशाह नहायत तकब्बर से घोड़े पर सवार हुआ। हश्मो खदम फौज प्यादे सब साथ चले, मगर बड़ाई और तकब्बर से बादशाह उनकी तरफ देखना भी गवारा ना करता। रास्ते में चलते चलते एक फकीर पुराने कपड़ों में मिला। उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने तकब्बुर से उसके सलाम का जवाब भी ना दिया। उस फकीर ने बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने उसको डांटा, लगाम छोड़, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। उसने कहा, ए बादशाह, मुझे तुझसे काम है। बादशाह ने कहा, सब्र कर, जब मैं सवारी से उतरूंगा तब कह लेना। उसने कहा, नहीं, मुझे अभी कहना है। यह कहकर उस फकीर ने जबरदस्ती से लगाम छीन ली। बादशाह ने कहा, बोल, क्या बात है? उसने कहा, बहुत राज की बात है, मुझे तेरे कान में कहनी है। बादशाह ने कान उसके करीब कर दिया। उसने बादशाह के कान में कहा, मैं मलकुल मौत हूं, तेरी जान लेनी है। यह सुनकर बादशाह का चेहरा फक हो गया और जुबान लड़खड़ा गई। कहने लगा, अच्छा, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं घर जाकर अपने सामान का इंतजाम कर दूं, घर वालों से मिल लूं, उनको वसीयत कर दूं। मलकुल मौत ने कहा, बिल्कुल मोहलत नहीं है। अब तू अपने घर को और सामान को कभी नहीं देख सकेगा। ये कहकर उस बादशाह की रूह कब्ज कर ली और वो घोड़े पर से लकड़ी की तरह नीचे गिरकर मर गया। उसके बाद वो फरिश्ता मलकुल मौत एक नेक मुसलमान के पास गया। वो नेक बंदा भी कहीं सफर पर जा रहा था। मलकुल मौत ने उसको जाकर सलाम किया। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। मलकुल मौत ने कहा, मुझे तेरे कान में एक बात कहनी है। उसने कहा, जी बिल्कुल कहिए। मलकुल मौत ने उसके कान में कहा, मैं मलकुल मौत हूं, आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छा किया आए हो, बड़ा मुबारक है ऐसे शख्स का आना जिसका फिराक बहुत तवील हो गया था। मुझसे तो जितने आदमी दूर हैं उनमें किसी से भी मुलाकात का इतना इश्तियाक ना था जितना आपकी मुलाकात का था। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस काम के लिए घर से निकले हो उसको जल्दी पूरा कर लो। उस आदमी ने कहा, मुझे अल्लाह ताला से मिलने से ज्यादा महबूब कोई काम नहीं। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस हालत पर मरना अपने लिए पसंद करते हो मैं उसी हालत में आपकी रूह कब्ज करूंगा। उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें इस बात का अख्तियार है? फरिश्ते ने कहा, ए शख्स, मुझे यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी खुशी को देखूं। उस आदमी ने कहा, अच्छा, तो मुझे वुजू करके नमाज पढ़ने दो और जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लेना। चुनांचे उस आदमी ने नमाज शुरू की और सजदे में उसकी रूह कब्ज की गई। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी गुनाहगार, किसी जालिम, किसी बदबख्त की रूह कब्ज की जाती है तो ऐसे की जाती है
کہ جیسے کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، اور جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ مکھن میں اگر کوئی بال ہو اور اس بال کو نرمی کے ساتھ نکالا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔